हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी पुलिस तथा एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए, पहला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी हुई है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सिमिलरली भी प्रश्न हम लेकर आए हैं दोस्तों। कई प्रकार के प्रश्न भी होंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, यानी ए को क्या लिखा जाता है दोस्तों? 2 लिखा जाता है, ठीक है। और बी को क्या लिखा जाता है? 3। तो इसी प्रकार एफ ए सी ई को क्या लिखा जाएगा? यानी बी को क्या लिखा जा रहा है? 3 लिखा जा रहा है। यानी 3 लिखने का मतलब क्या? अल्फाबेटिकल में ए का स्थान क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। तो 1 होता है तो एक इसमें क्या किया है दोस्तों? जोड़ दिया है, यानी 1 जोड़ कर क्या किया है? 2 कर दिया है। उसी तरह से अल्फाबेटिकल में बी का स्थान क्या होता है? 2 होता है, तो 2 में 1 जोड़ दिया है। तो उसी तरह से दोस्तों करना क्या है, यानी एफ ए सी ई, ठीक है। एफ का स्थान क्या होता है दोस्तों? अल्फाबेटिकल में 6 होता है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 7। ए का स्थान क्या होगा दोस्तों? ए का स्थान 2 हो जाएगा, ठीक है। सी है तो सी कितने पर होते हैं दोस्तों? अल्फाबेटिकल में 3 पर होता है। सी कितने पे होते हैं? 3 पर होता है। तो 3 में हम क्या करेंगे दोस्तों? 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ई का स्थान क्या होता है दोस्तों? 5 होता है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी 72 46 ऑप्शन आपका होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों ए जो है ना, ए का स्थान 2 दे रखी है, यानी कह रहा है किसी ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, ठीक है। और बी को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? 3 लिखा जा रहा है। बी को क्या लिखा जा रहा है? 3 लिखा जाता है। इसी प्रकार एफ ए सी ई को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, उसी कूट के भाषा में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए है ना, तो ए अल्फाबेटिकल में 1 होता है, तो 1 में 1 जोड़ दिया है तो क्या हो गया है? 2 हो गया है। उसी तरह से अल्फाबेटिकल में बी का स्थान क्या होता है? 2 होता है, तो 2 में 1 जोड़ दिया है तो 3 हो गया है। तो दोस्तों उसी तरह से एफ ए सी ई को उसी तरह से हम लोग करेंगे। एफ का स्थान क्या होता है? 6 होता है। एफ का स्थान 6 होता है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी एफ का स्थान 7 हो जाएगा। ए का स्थान अल्फाबेटिकल में 1 होता है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे दोस्तों तो 2 हो जाएगा। सी का स्थान क्या होता है दोस्तों? 3 होता है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। और ई का स्थान 5 होता है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। यानी 72 हो गया और 46। तो 72 46 आपका ऑप्शन में कौन सा है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ लिए होंगे और अच्छे से अचीव भी कर लिए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र मनीष है। मनीष और रामू के बीच संबंध क्या है? ठीक है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। कह रामू की माता, यानी पहले क्या था दोस्तों? कौन था? तो पहले रामू था, तो पहले लिख लीजिएगा रामू, ठीक है। तो रामू के माता, माता जब भी कहेगा दोस्तों तो हम लोग क्या बढ़ेंगे? ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि रामू की माता उससे बड़ी है, ठीक है। तो रामू की माता इधर हो गई, रामू की माता। क्लियर? रामू हो गया और रामू की माता। फिर रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा, यानी इसकी भी माता, इसकी भी दोस्तों क्या लिखिएगा? इसकी माता लिखिएगा। क्लियर? यानी यहाँ पर इसका रामू की माता का माता, यानी रामू की माता और उसकी माता। क्लियर? उसकी करे रामू की, ध्यान समझिएगा, रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा जिसका पुत्र मनीष है, यानी इसका एक बेटा है, ठीक है। इसका एक बेटा है। क्लियर है दोस्तों? यानी इसका एक बेटा, किसका? रामू के माता का एक बेटा, जिसका नाम क्या था दोस्तों? जिसका नाम है मनीष। क्या नाम है? मनीष नाम है। क्लियर? यानी ये मनीष है, तो मनीष है। तो फिर पूछ क्या रहा? रामू के साथ
क्या संबंध है, यानी मनीष और रामू के साथ क्या संबंध है। तो रामू और मनीष, देखिए दोस्तों ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये माता हो गई, ठीक है, और वो माता का माता यानी रामू की माता, यानी इसका माता के साथ रामू के संबंध नानी हुआ, क्लियर। और ये नानी का संबंध हो गया, तो ये माता है, तो माता और बेटा, माता का बेटा है, तो इसका मतलब ये दोस्तों क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। बेटा बेटा क्या हुआ, मामा हुआ। और उसका बेटा क्या है, मनीष है। उसका बेटा क्या है दोस्तों, मनीष है। तो मामा का बेटा जो मनीष है, तो मामा और रामू और मनीष के बीच में क्या संबंध हुआ, तो मैं मेरा भाई हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से समझ लेते हैं दोस्तों, अच्छे से अचीव कर लीजिएगा। तो रामू की माता का माता और माता का बेटा है, तो उसका बेटा का एक मनीष बेटा हुआ, क्लियर है ना, समझ रहे हैं बात को ना, मनीष। तो रामू, ठीक है, रामू और मनीष के बीच में ममेरा भाई का संबंध होगा, क्लियर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कर दोस्तों 4 का संबंध 32 के साथ वही होगा जो 7 का संबंध वाट के साथ होगा, यानी वाट के जगह पर क्या लाया जाए कि जो 4 के साथ 32 के साथ संबंध है वही संबंध 7 के साथ भी होगा, क्लियर। समझ रहे बात को अच्छे से। तो दोस्तों यहां पर अगर हम 4 में 8 का गुणा कर दें तो 8 चौके 32 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 7 में 8 का कर दें तो 7 8 56, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है दोस्तों 56। तो करिए क्या लॉजिक, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 4 के स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों, क्या कर लेते हैं, 4 के स्क्वायर गुणे वही स्क्वायर, जो स्क्वायर है ना दोस्तों, पावर जो 2 है ना उसी से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्लियर। उसी तरह से दोस्तों करेंगे क्या, 7 है तो 7 का कर लेंगे स्क्वायर, क्या कर लेंगे, 7 का स्क्वायर अगुणे उसी के पावर से गुणा कर लेंगे, तो साथे साथे क्या होता है 49 होता है। 49 में 2 का क्या कर लेंगे दोस्तों, गुणा कर लेंगे। तो 49 में 2 का करेंगे तो 49 दूना का कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98। 9 दूना के 18 और 4 दूना के 8 1 9, यानी 98 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। कह रहा है दोस्तों 4 का संबंध 32 के साथ वही होगा जो 7 का संबंध वाट के साथ होगा, क्लियर। तो 4 के स्क्वायर गुणे जो स्क्वायर यानी जो पावर 2 है ना उसी 2 से गुणा कर लेना है, क्लियर है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो 16 गुणे पावर 2 है तो 2 से गुणा कर दिए, 16 में 2 का करेंगे तो 32 हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से इसमें भी करेंगे दोस्तों, 7 के लिए भी, तो 7 का स्क्वायर करेंगे गुणे उसके पावर 2 है तो 2 से कर लेंगे गुणा, साथ ही साथ 49 गुणे 2 कर लेंगे, 49 में 2 का कर देंगे तो 98 हो जाएगा। आपका ऑप्शन होगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से अचीव भी कर रहे होंगे। अगर मेरी बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कैंची कपड़ा और यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों वाट, क्या होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस प्रकार से कैंची जो है कपड़ा को काटती है, जिस प्रकार से कैंची जो है कपड़ा को काटती है या कैंची से कपड़ा को काटा जाता है, उसी प्रकार से किसका संबंध होगा, चाकू पत्थर को, बिल्कुल गलत, ये तो गलत है सो दोस्तों। कुल्हाड़ी लकड़ी को, हाँ दोस्तों कुल्हाड़ी, जिस प्रकार से कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है, यानी कैंची किसको काटती दोस्तों, कपड़ा को, कुल्हाड़ी किसको काटती दोस्तों, लकड़ी को काटती है। यानी हम कह सकते हैं जिस प्रकार से कैंची से कपड़ा काटा जाता है उसी प्रकार से कुल्हाड़ी से लकड़ी को भी काटा जाता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे।
प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 कर रहा है दोस्तों LOVE लव, यानी LOV और E, ठीक है। LOVE लव, लव को लिख रहा है दोस्तों 36 और 45। पहले दोस्तों रूल को समझना है कि लव को किस फॉर्म में 36 और 45 लिखा है। तो पहले दोस्तों यल का क्रमांक क्या होता है, यल का क्रमांक 12 होता है। ओ का कितना होता है दोस्तों, ओ का तो 15 होता है। वी का कितना होता है दोस्तों, वी का 22 होता है। ई का कितना होता है दोस्तों, ई का 5 होता है। क्लियर। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, लव का यल का तो 12 होता है स्थान, लेकिन यहाँ पर तो 36 दिया है। तो कैसे दिया है दोस्तों, तो इसके इकाई और दहाई को दोनों को जोड़ दिया है। तो क्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। इसके इकाई और दहाई को जोड़ दीजिएगा, यानी इकाई 5 है, दहाई 1 है, जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से इकाई 2 है, दहाई 2 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 4। और यहाँ पर दोस्तों एक अंक का संख्या तो सेम उतार लिया, देखिए 36 और 45 आ गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, 36 और 45 आ गया जो यहाँ पर दे रखी थी। क्लियर। इसी तरह से WOR और D का रिलेशन भी बनाएंगे दोस्तों, उसी प्रकार से बनाएंगे। तो पहले W का स्थान क्या होता है दोस्तों, तो 23 होता है W का स्थान। O का स्थान कितना होता है दोस्तों, O का 15 होता है। R का कितना होता है दोस्तों, तो R का 18 होता है। और D का स्थान 4 होता है। क्लियर। अब इनके अंकों का जोड़ करेंगे दोस्तों, तो 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। और ये 4 है तो 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों 56 और 94। कौन सा ऑप्शन में आपको लौक रहा है दोस्तों, 56 और 94, 56 94, 56 94। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, 56 94। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। यानी LOVE लव दिया है दोस्तों, तो पहले इसका अल्फाबेटिकल में स्थान को लिखेंगे। अल्फाबेटिकल में स्थान में लिखने के बाद दोस्तों करेंगे क्या, इसके इकाई और दहाई को जोड़ लेंगे। इकाई और दहाई को जोड़कर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 36 45 दिया है, तो हमारा 36 45 जोड़ने पर आ रहा था दोस्तों। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पर WORD वर्ड को हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, अल्फाबेटिकल में लिख लिया और इसके इकाई और दहाई को जोड़कर देखें तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मैच कर गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करा शब्द को सार्थक अनुक्रम में सजाएं, यानी कुछ शब्द दिए गए हैं दोस्तों, उसके सार्थक अनुक्रम में सजाना है। अनुक्रम मतलब सीक्वेंस में। क्लियर। बोल रहा है दोस्तों पहले कौन आया होगा, तो पहले ध्यान समझिए दोस्तों, निदान, इलाज, डॉक्टर, रोगी और स्वास्थ्य लाभ है। तो पहले दोस्तों तो रोगी आया होगा ना, तो पहले रोगी आया होगा, यानी रोगी, पहले रोगी आएगा। रोगी के बाद दोस्तों कौन आएगा, रोगी के बाद डॉक्टर आएगा, तभी तो इलाज होगा, तो डॉक्टर आएगा, डॉक्टर। क्लियर। अच्छा, डॉक्टर के बाद दोस्तों क्या होगा, डॉक्टर के बाद निदान होगा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ठीक है। डॉक्टर के बाद क्या होगा, निदान होगा, निदान, नो निदान। क्लियर। उसके बाद दोस्तों निदान के बाद क्या होगा, इलाज होगा, इलाज होगा। इलाज के बाद दोस्तों क्या होगा, तो स्वास्थ्य लाभ होगा। स्वास्थ्य लाभ, यानी कहने का मतलब रोगी कौन सा नंबर पर है दोस्तों, 4 पर है। डॉक्टर 2 पर है। निदान कितने पर दोस्तों, निदान 3 पर। यहाँ पर देखिए निदान 3 पर है तो 3 लिख देंगे। इलाज दोस्तों, इलाज 1 पर है तो 1 लिख देंगे। और स्वास्थ्य लाभ कितने पर, 5 पर, तो 5, यानी 42 31 5 ऑप्शन में मैच करेंगे दोस्तों। तो 42 31 42, ये तो दोनों साफ कैंसिल, गलत है दोस्तों। 42 15 3, ये तो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, 42 31 5।
क्लियर। यानी पहले रोगी होगा, रोगी के बाद दोस्तों कौन आएगा, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर के बाद दोस्तों क्या होगा, निदान होगा। क्लियर है, निदान। उसके बाद वन में इलाज है और उसके बाद है दोस्तों स्वास्थ्य लाभ। क्लियर है। यानी कहने का मतलब है कि शब्द को सार्थक अनुक्रम में पहले कौन सा शब्द आएगा, इस वाले को अनुक्रम में सजाना है दोस्तों। क्लियर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 7 करा दोस्तों, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, आपको ध्यान में यही समझना है। तो पहले समझना होगा दोस्तों कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी पासा और एक होता है सेकेंडरी पासा। वैसा पासा जिसके 2 सतहों का योग 7 हो जाए, ठीक है, जिसके 2 सतहों का योग 7 हो जाए, वैसा पासा जिसके 2 सतहों का योग 7 से अधिक हो जाए या कम हो जाए, या अर्थात कह सकते हैं कि 7 नहीं आता है, उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड पासा यानी मानक पासा। और प्राइमरी पासा वैसा 2 सतह हो जिनका दोनों का योग क्या हो जाए दोस्तों, 7 हो जाए। जैसे 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। उसी तरह से 3 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्राइमरी पासा कहते हैं। क्लियर। अब जिनके 2 सतहों का योग 7 नहीं होता, जैसे देखिए यहाँ 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 2 8 हो जाएगा। क्या ये मानक पासा है, क्या ये प्राइमरी पासा है, नहीं, ये मानक पासा है, इसे स्टैंडर्डाइज कहते हैं। क्लियर। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से। करा है दोस्तों 4 के विपरीत, ये करा है कि 4 के विपरीत कौन सा होगा। तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। 4 के विपरीत कौन सा सतह होगा। पहले तो दोस्तों आपको डाइस में ये समझना होता है कि इसके 2 सतहों में क्या क्या दे रखी है, पहले ये ध्यान में रखिए। देखिए दोस्तों 6 और 2 दे रखी है। क्लियर, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ एक ऐसा डाइस दे रखी है दोस्तों कि जिसके 2 सतहों का योग क्या है, इसके 2 सतहों का योग 10 हो जा रहा है, इसके दोनों सतहों का योग क्या हो रहा है दोस्तों, 8 हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड पासा है। क्लियर है। स्टैंडर्ड पासा जब भी होता है दोस्तों उसे हम प्राइमरी पासा यानी मानक यानी प्राथमिक पासा मानकर ही बनाएंगे। क्लियर। तो करते क्या है दोस्तों, 6 के विपरीत पूछता तो क्या होता है, 1 होता है। और अगर 5 के विपरीत 2 के विपरीत पूछता तो क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। क्लियर। लेकिन 4 के विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। क्योंकि कौन ऐसा संख्या है जो इसमें जोड़ने पर 7 के करीब आ जाए। ध्यान से देखिएगा, अगर 2 के विपरीत पूछे तो 5 है, तभी तो 7 आएगा। 1 के विपरीत पूछे तो 6, 1 के विपरीत पूछता तो क्या होता है 6, और 6 के विपरीत पूछता तो क्या होता है 1। क्लियर। तभी तो 7 होता दोनों का जोड़ने पर। यानी 2 विपरीत सतहों के योग पर कितना होना चाहिए दोस्तों, 7 होनी चाहिए। क्लियर। उसी तरह से 4 के विपरीत पूछा है तो 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। क्लियर, समझ रहे हैं बात को। 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। और 3 के विपरीत पूछे तो क्या होता है, 4 होता है। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, इज द राइट आंसर, 3 होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। करा लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब हम लोग इधर से यानी क्षैतिज दिशा में जब भी बढ़ते हैं तो उसे रो बोलते हैं, और ऊपर से जब नीचे हम लोग जाते हैं तो उसे कॉलम बोलते हैं। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। यानी यहाँ पर दोस्तों ऐसा दे रखी है कि हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि लॉजिक रो में लागू होगा या कॉलम में। क्लियर। तो दोस्तों जब ऐसा दिया हो और ना पता चल पाए तो हम लोग करते क्या है, एक एक लॉजिक को लागू करके देख लेते हैं कि किधर लागू हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ अगर 14 में 12 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 14 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। 26 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन 33 हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लागू हो पा रहा है दोस्तों। तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। एक रो में हम लोग देख लिए, अब एक बार कॉलम में हम लोग देख लेते हैं। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 है, 16 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23
16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। क्लियर। 23 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यानी इधर से ऊपर से अगर नीचे की ओर हम जोड़ रहे हैं तो पूरा मिला कितना? 33। इधर भी देख कर जोड़ के देख लेते हैं दोस्तों। 8 में 14 है, 14 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा ना। 22 में अगर 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 33 हो जाएगा। यानी क्लियर। देखिए लॉजिक दोस्तों पता चल गया। कर क्या रहा है? कर क्या रहा है दोस्तों? कॉलम में क्या करना है? सभी संख्याओं को जोड़ कर रहा है। क्लियर है। यानी 14 प्लस 8 प्लस 11 करिएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों? 33 मिल जाएगा। उसी तरह से यहां पर भी ध्यान से देख लीजिएगा। 7 प्लस 16 और प्लस 10 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 33। यानी दोनों में 33 33 मिला। इसका मतलब है कि इसको भी जोड़ेंगे तो 33 मिलना चाहिए। क्लियर। 12 प्लस वाट प्लस 12 बराबर 33। यानी वाट बराबर हो जाएगा दोस्तों 33 और 12 12 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 24। और उधर ले जाकर घटा देंगे, 24 घटाइए तो वाट के जगह पर क्या निकला है दोस्तों? वाट के जगह पर क्या निकलेगा? यानी यहाँ पर हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। यानी वाट के जगह पर 9। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से अचीव भी कर लिए होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों पहले आपको लॉजिक को समझना होगा कि लॉजिक रो में लागू हो रहा है कि लॉजिक कॉलम में लागू हो रहा है। क्लियर। इधर से चलते हैं, क्षैतिज में बढ़ते हैं तो रो बोलते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो दोस्तों कॉलम बोलते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों हम लोग जोड़ जोड़ कर देखें कि इधर भी सभी को ऐड किए तो सबके ऐड क्या मिले? 33 मिला। इधर भी सबका ऐड किए तो 33 मिला। क्लियर है। 33 मिला। तो उसी तरह से बीच वाला का भी ऐड करेंगे तो 33 मिलना चाहिए। क्लियर है ना। तो हो जाएगा 12 प्लस वाट प्लस 12 बराबर 33 लिख देंगे। अब 12 12 को जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। वाट बराबर 33 माइनस 24। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? वाट के जगह पर 9 हो जाएगा। इसलिए आपका सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डाइस पर है। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 कह किसी पासे को दो विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। यदि संख्या 1 नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी? अगर दोस्तों नीचे 1 हो तो पूछ रहा है। क्लियर। लेकिन 1 तो है नहीं, यानी यहाँ पर जो 1 दे रखी है उसी तरह से सेम भाषा यहाँ पर भी देखिए। क्लियर है। दोनों 2 है दोस्तों, प्राइमरी पासा है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। उसी तरह से 2 सतहों का योग 7 हो रहा है, यहाँ पर भी 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। क्लियर है। यानी कहने का मतलब है कि जब दोनों भाषा का विपरीत किया गया तो 5 के विपरीत क्या मिला दोस्तों? ध्यान समझिएगा। 5 के विपरीत क्या मिला? 5 के विपरीत 4 मिला। क्लियर है। उसी तरह से 6 के विपरीत क्या मिला दोस्तों? 6 के विपरीत क्या मिला? 6 के विपरीत 3 मिला। और 1 का विपरीत आपसे पूछ रहा है तो 1 के विपरीत क्या मिलेगा दोस्तों? 1 के विपरीत 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2। क्यों दोस्तों? क्यों 2 मिलेगा? ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। क्योंकि 5 के विपरीत क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है ना। 5 के उल्टा क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। और ये 6 के उल्टा क्या मिल रहा है दोस्तों? 3 मिल रहा है। क्लियर है। समझ रहे बात को। उसी तरह से यहाँ पर 1 के विपरीत क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। क्योंकि 2 सतहों का योग दोस्तों क्या होना चाहिए? 7 होनी चाहिए, तभी तो प्राइमरी पासा होगा। क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।